हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे बिहार स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा एक वैकेंसी जारी कर दिया गया है उसके बारे में। तो दोस्तों, बिहार एसएससी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो किस पदों के लिए किया है, सबसे पहले हम लोग वो जान लेते हैं। तो यहाँ पे बीएसओ और एसएसओ ब्लॉक संख्या के अधिकारी एसएसओ और बीएसओ भर्ती के लिए यहाँ पे 682 पद के लिए ऑनलाइन वैकेंसी जारी कर दिया गया है दोस्तों। और इसका जो ऑनलाइन स्टार्ट डेट है वो आपका 2 अप्रैल 2025 को शाम 6:56 से स्टार्ट हुआ है। तो दोस्तों, बिहार के उप संख्या के अधिकारी तथा ब्लॉक संख्या के अधिकारी के लिए जो वैकेंसी है उसके लिए क्या क्राइटेरिया है और कौन कौन कैंडिडेट इसमें भर सकते हैं और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होंगे, तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे यहाँ की इसका ऑनलाइन स्टार्ट डेट कब है और एंड डेट कब है। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑनलाइन जो इसका स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2025 से लेकर 19 अप्रैल 2025 तक कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो इसके लिए एलिजिबल होंगे दोस्तों। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा बीसीसी के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है उसके बारे में। तो यहाँ पे आवेदन की जो प्रारंभ तिथि है वो 1 अप्रैल 2025 है, ठीक है। और जो लास्ट है वो 19 अप्रैल 2025 है। लेकिन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि मतलब पेमेंट करने का है उसका 19 अप्रैल 2025 तक। और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है वो 21 अप्रैल 2025 है। लास्ट आप 21 तक भर सकते हैं, उसके बाद नहीं। यहाँ पे आवेदन शुल्क किन लोग को कितना लग रहा है दोस्तों? यहाँ पे जनरल ओबीसी को यहाँ पे 540 रुपया फ़ी लग रही है और एसटी एससी की बात की जाए तो 135 रुपया, ठीक है। आप पेमेंट किस मोड में कर सकते हैं? तो पेमेंट आपका यहाँ पे केवल डीबीटी कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग मोड के माध्यम से ही होगा दोस्तों। यहाँ पे अब हम उम्र की बात करते हैं। तो बीसीसी का जो वैकेंसी निकाला गया है उसमें कितना एज लिमिट होना चाहिए? तो यहाँ पे जो एज लिमिट होना चाहिए आयु सीमा 1/8/2024 तक अगर कोई भी कैंडिडेट 21 वर्ष हो जाते हैं तो वो आराम से इस फील्ड को अटेंड कर सकते हैं, मतलब वो इस वैकेंसी को भर सकते हैं। न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष तक होना चाहिए पुरुषों के लिए। और यहाँ पे महिलाओं की बात की जाए तो यहाँ पे महिलाओं को 40 वर्ष मतलब कुछ वर्षों की छूट दी गई है दोस्तों महिलाओं के लिए स्पेशली, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, यहाँ पे टोटल जो पदों की संख्या है वो 682 है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत कम है लेकिन बहुत ज़्यादा भी है। आपको सिर्फ एक सीटों में टारगेट रखना है कि आपको सिर्फ एक सीट निकालना है। तो इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या डिग्री होना चाहिए, कौन कौन सा क्वालिफिकेशन होना चाहिए, हम लोग उसके बारे में बात करें। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिफिकेशन के यहाँ पे क्या क्या मांगा जा रहा है। आपका जो डिग्री होना चाहिए वो गणित और अर्थशास्त्र का, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तभी आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। अदर सब्जेक्ट इस वैकेंसी को नहीं भर सकते हैं। अगर अर्थशास्त्र और गणित के अलावा अगर किसी का सब्जेक्ट है, ऑनर्स है, तो वो इस वैकेंसी को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें सीटें कितनी हैं, तो दोस्तों पे जनरल का 313 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस का 68 सीटें दी गई है, ठीक है। एबीसी मतलब ओबीसी का यहाँ पे 112 है, बीसी महिला यहाँ पे 22 है और एसटी एस का यहाँ पे बात की जाए तो एसटी के लिए यहाँ पे 98 और एससी के लिए 7 है। तो टोटल सीटें जो मिला के है दोस्तों कुल है यहाँ पे 682 सीटें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन कैसा होगा और क्या क्या उसमें मांगा गया है तो उसका डिटेल्स यहाँ पे पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीसीसी के द्वारा जो ऑनलाइन स्टार्ट है 1 अप्रैल 2025 से 19 अप्रैल 2025 के बीच आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अभ्यर्थी को मतलब कैंडिडेट को अपना हाल का पासपोर्ट आकार का फोटो अपलोड करना होगा, हाल फिलहाल का, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिससे फोटो का जो बैकग्राउंड उसका पूरा वाइट होना चाहिए तभी वो इसमें लेगा। तथा फोटो में अभ्यर्थी मतलब फोटो में जो भी कैंडिडेट होंगे वो सीधा खड़ा होनी चाहिए, दोनों का कान स्पष्ट रूप से दिखाई देना मतलब दिखाई देना चाहिए। गर्ल्स लोग में प्रॉब्लम क्या होता है, कभी बाल आगे कर लेती है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, दोनों कान आपको उसमें दिखाना है तभी आपका वहाँ पे फोटो लेगा। उम्मीदवार बिहार एसएससी नवीनतम नौकरियां 2025 में भर्ती आवेदन पत्र को भरने से पहले यहाँ पे दोस्तों जो भी नोटिफिकेशन दिया गया है आप उसको पीडीएफ में डाउनलोड करके आराम से उसको पढ़िए, उसके बाद आप लोग ऑनलाइन कीजिएगा। यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है तो यहाँ पे आपका पात्रता होना चाहिए, आईडी प्रमाण तथा पता होना चाहिए, मूल विवरण। और फॉर्म भरने
में जो दस्तावेज मतलब जो डॉक्यूमेंट्स लग रहा है वो सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए। प्रूफ में आपका फ़ोटो, हस्ताक्षर और आईडी प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ मांगा गया है दोस्तों। आप लोग आराम से इस